हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू। फाइंड एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ट्रेस द कर्व एंड शो दैट द एरिया ऑफ द लूप इज 8/15 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम काफी क्वेश्चंस में सभी पॉइंट्स को कर चुके हैं, इसमें भी उन पॉइंट्स को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन शॉर्ट चलते हैं। पहला पॉइंट है सिमेट्रिक। ठीक है, यहां पे क्या है? ओनली इवन पावर ऑफ वाई गिवन करो कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई, हेंस गिवन करो is symmetric with respect to x axis. Second, origin, x को 0 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है? यस। तो 0 0 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, हेंस गिवन करो passes through origin। इसी में लिख देते हैं, कई जगह थर्ड पॉइंट बना देते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन। क्या करते हैं? पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। देखो लोएस्ट डिग्री टर्म a y square minus a x square is equal to 0. This implies y square is equal to x square. This implies y is equal to plus minus x. Hence origin is a null. और ये कह सकते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन आर, ये है टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इंटरसेक्शन विद एक्सिस, इंटरसेक्शन विद एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, when x is equal to 0 we get y is equal to 0। means given करो कट x 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। कट y एक्सिस ओनली एट ओरिजिन। when y is equal to 0 तो क्या हो गया? we get x square a minus x is equal to 0। this implies x is equal to 0 और x is equal to a। i e given करो कट x axis at 0 0 and a 0। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट एसिम्पटोट्स। ठीक है, एसिम्पटोट्स पुट करते हैं हम। x की हाईएस्ट पावर x क्यूब, कोफिशिएंट -1, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट -1 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, i.e. नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट a इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, i.e. नो वर्टिकल एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स phi 3m, phi 3m इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री, देखो ये phi 3, ये हो जाएगा -1
और इसको हम 0 के इक्वल नहीं रख सकते, हेंस नो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। यानी क्या कह सकते हो, गिवन कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स, गिवन कर्व हैज नो एसिम्पटोट्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन, देखो यहां पे जैसे ये पॉइंट हुआ है A0, यहां पे हम इसको शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट में क्या करेंगे, हम x को x प्लस a पुट करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास एक्स स्क्वेयर हो जाए। ठीक है, शिफ्टिंग द ओरिजिन ये हम करते हैं, करो। अगर हम शिफ्ट करते हैं ओरिजिन को, यानी x को x प्लस a, तो ये हो जाएगा a वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू x हो जाएगा x माइनस a को हमने लार्ज x पुट किया है, i.e. x प्लस a का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर टू ax माइनस एक्स क्यूब माइनस a स्क्वेयर एक्स और माइनस लोएस्ट डिग्री टर्म यानी माइनस a स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, i.e. x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। ये टेंजेंट आ गया एट a, 0 पे। ठीक है, 7th पॉइंट रीजन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड a वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर a माइनस एक्स। ओरिजिन का केस हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, वैसे तो होती है नॉन नेगेटिव, बट जीरो कंसिडर्ड, जीरो ऑलरेडी कंसिडर्ड। y is equal to 0 case already considered, hence हम केस लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वेयर a माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये तभी पॉसिबल होगा जब x ग्रेटर देन 0, ये तो होगा ही होगा, और a माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 यानी x लेस देन a। तो मेरा जो ग्राफ है वो 0 लेस देन x लेस देन a के लिए होगा। ठीक है, अब हम कर्व बनाते हैं। यहां पे देखो x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, x एक्सिस को 0 0 पे और a 0 पे टच करता है। ठीक है, ग्राफ हमारा यहां से लेके यहां तक के बीच में है, ये हमारे टेंजेंट एट ओरिजिन है। ठीक है, ये टेंजेंट एट ओरिजिन है, एसिम्पटोट कोई है नहीं, जैसा ऊपर है वैसा ग्राफ नीचे है, तो ये इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ओरिजिन क्या है, नोड है, तो ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, ओरिजिन क्या है, मेरा नोड है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया निकाल लेंगे और नीचे वाले का सेम होगा, इसलिए हम एरिया को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ये सभी पॉइंट आपने लिखने हैं, किसी में 6 पॉइंट 7 पॉइंट, कम से कम 5-6 पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे मान लो शिफ्टिंग द ओरिजिन है, इसके बगैर काम चल सकता है, हमें रफ स्केच करना है। हाँ,
जब ये कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक है तो आपको इसको मैक्सिमम डिस्कस करना है, मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम आपने इसकी जो कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेचर का, यहाँ पे हमने रफ स्केच लेना है, तो जो एरिया आ गया इस क्वेश्चन का, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a y dx, ट्वाइस 0 to a y आ गया यहाँ पे x स्क्वायर रूट a माइनस x डिवाइड में स्क्वायर रूट a बाहर ले लिया मैंने dx। ये इंटीग्रेशन करना है। इस इंटीग्रेशन को दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है, देखो जो हम प्लस 2 में करते थे, 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट a 0 to a माइनस x, ठीक है, ये x ही हो गया और स्क्वायर रूट a माइनस x dx। 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a 0 to a, इसके साथ करोगे a स्क्वायर रूट a माइनस x dx और माइनस a माइनस x की पावर 3/2 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, a माइनस x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 लिमिट 0 to a माइनस x की पावर 5/2 डिवाइड में 5/2 0 to a। ठीक है, जब हम a पुट करते हैं तो 0 0 पुट करते हैं, ये आ गया 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट a। ठीक है, यहां से हो गया a की पावर 3/2, अपर लिमिट 0 माइनस a 2/3 a माइनस 0 a की पावर 3/2। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन चेंज a की पावर 5/2 और 2/5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट a, 2 कॉमन ले लो, a की पावर 5/2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2/5 माइनस 2/3। क्लियर है? और यहां पे देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे माइनस अंदर वाले साइन का, और ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस 2/3 माइनस 2/5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो स्क्वायर रूट कैंसिल होके 4a² डिवाइड में 4a² रह गया, यहां से एलसीएम 15। ठीक है, 10 माइनस 6, तो हम कॉमन भी ले चुके हैं तो यहां पे 1 रह चुका है। ठीक है, 5 माइनस 3 2, और ये आ गया 8a²/15। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ ना भी करना हो तो हमने इंटीग्रेशन निकालना, सॉल्व करना है। सेकंड वे, पुट x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा dx 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन जो एरिया है ये लिमिट किसमें चेंज हो गई, 2/स्क्वायर रूट a 0 to π/2, x की वैल्यू a साइन स्क्वायर थीटा, a माइनस a साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट a cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे cos थीटा, एंड 2a साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, ये कैंसल। ठीक है, 2 into 2 4a² 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। फार्मूला लगाओ, 3 है तो 2 से शुरू, 2 है तो 1 से शुरू, नीचे इनके सम से शुरू, और एक इनमें से ऑर्डर है इसलिए π/2 आएगा नहीं, 8a²/15। सेकंड मेथड ये है जहां से हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते थे।
ठीक है, तो मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियरली बताया, इस तरह से आप एरिया निकालेंगे। जिस स्टूडेंट ने क्राउड ट्रेसिंग नहीं किया हुआ वो मेरे इन लेक्चर्स को देख के सेल्फ चैप्टर भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर? यानी एक टाइम में आप एक तरह से 2 चैप्टर कर रहे हैं। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सो दैट द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द क्राउड of the loop of the crowd a y square is equal to x minus a x minus 5a का स्क्वायर इज 256 डिवाइड में 15a स्क्वायर। ठीक है, हम इसके जो क्राउड ट्रेस है वो शॉर्ट में करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई की पावर है सिमेट्रिक एक्स के, जैसा ऊपर बढ़ेगा वैसा नीचे बढ़ेगा, पहला पॉइंट। ठीक है, आप लिखोगे दूसरा ओरिजिन से x को 0 पुट करता हूं, y को 0 पुट करता हूं, ये 0 आ जाती है, ये साइड नॉन जीरो रहती है, इट मींस ओरिजिन से पास नहीं करता, जो मेरा कर्व है वो यहां से पास नहीं करता। ठीक है, x को 0 पुट करता हूं मैं, x को 0 पुट करता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, और ये आ जाता है x को 0 पुट करता हूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 25 ए स्क्वायर। ये पॉसिबल नहीं है कि इमेजिनरी आ जाता है। ठीक है, माइनस में आ गया ना तो इमेजिनरी आ जाता है, इसलिए यहां पे x0 यानी y एक्सिस को कट नहीं करेगा। x को 0 पुट कर, y को 0 पुट करें तो ये 0 x a और x इज इक्वल टू 5a, यानी ग्राफ जो यहां पे कट करता है या यहां पे a0 5a0। ठीक है, यहां पे कट करता है। एसिम्पटोट निकालते हैं तो देखिए हम थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट एसिम्पटोट देख लेते हैं। यहां पे x की हाईएस्ट पावर x क्यूब बढ़ेगी जिसका कोफिशिएंट 1 है, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, नो वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, क्लियर है, और नो ऑब्लिक, यानी क्या आएगा, नो एसिम्पटोट्स। क्लियर, शिफ्टिंग कर देते हैं। ठीक है, जब x माइनस ए को x पुट करता हूं, a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म आएगी यहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर की आएगी 16a स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x माइनस a 0, x इज इक्वल टू a। ये हमारा x इज इक्वल टू a पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, जब x माइनस 5a को x पुट करते हैं तो a वाई स्क्वायर x प्लस 5a यानी x प्लस 4a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो यहां पे हम कंपेयर करें a वाई स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर, ये लोएस्ट डिग्री टर्म आ गई, और यहां से आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ऑफ x, किसको पुट किया था मैंने, x माइनस 5a। ठीक है, तो यहां पे टेंजेंट ये आ गया,
x इज इक्वल टू a, ठीक है। यहां पे टेंजेंट इस तरह के आ गए, ठीक है। और ये पॉइंट क्या बन गया, रियल एंड डिफरेंट है, तो ये क्या बन गया, नॉड, ठीक है। ये क्या बन गया, नॉड। देखो ट्वाइस है y इज इक्वल टू 2x, x को 1 पुट करूं तो y 2 आता है, x को 1 पुट करें y 2 आता है, तो थोड़ा सा ज्यादा खड़ा हुआ सेक पड़ गई, ठीक है, क्लियर, ये आ गया। और हम रीजन देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, रीजन आ गया मेरा a से लेके 5a तक, a से लेके रीजन ये पॉजिटिव है, ये कितना भी आए पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी ए से ग्रेटर, ठीक है। तो इस तरह से इन पॉइंटों को ध्यान रखते हुए ठीक है, इस तरह से ये मेरा ग्राफ बनेगा, क्लियर है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया हो गया ये, एरिया इज इक्वल टू डबल a टू 5a, y की वैल्यू स्क्वायर रूट x माइनस a, x माइनस 5a dx, a टू 5a स्क्वायर रूट x माइनस a, इसको लिख देते हैं x माइनस a माइनस 4a dx, और ये आ गया 2 अपॉन स्क्वायर रूट a टू 5a x माइनस a की पावर 3/2 माइनस 4a x माइनस a की पावर हाफ dx, इंटीग्रेशन कीजिए, x माइनस a की पावर 5/2 डिवाइड में 5/2 यानी 2/5 माइनस 4a x माइनस a की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 यानी 2/3 a टू 5a, फाइव ए माइनस ए 4a की पावर 5/2 माइनस 8a/3 4a की पावर 3/2, ठीक है। देखो 2 4 की पावर 2 पूरी 16 और स्क्वायर रूट 32 इंटू 2 64, a की पावर 5/2 माइनस 4 की पावर 1 पूरी 4 8 इंटू 8 64 डिवाइड में 3 a की पावर 5/2, तो ये रह गया 2 इंटू 64, ठीक है, डिवाइड में स्क्वायर रूट a स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a, 5/2 का मीनिंग यही है, और ये रहेगा 1/5 माइनस 1/3, 132 a स्क्वायर इंटू 15, ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2 यानी 264 128 मल्टीप्लाई 128 256 a स्क्वायर डिवाइड में 15, और जो हमारा एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इनको न्यूमेरिकली ले लिया, वैल्यू माइनस में आ गया, लेकिन एरिया हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, कर लोगे। आज हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं। अब देखो एक या दो क्वेश्चन आपके पहले भी कराए जा चुके, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी लगभग डिस्कस हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 जो था ठीक है, इसमें है आपके पास a4y²
इज इक्वल टू x5 टू a माइनस एक्स। ये तो है 11। जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये था x क्यूब टू a माइनस एक्स। लगभग सिमिलर टाइप से चलेगा इंटीग्रेशन के वक्त, या जैसे माइनर साथ जो चेंजेस है वो आएगा। 12th क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। 13th, 14th और 15th, 16th एग्जाम्पल 6 की तरह है। 13th, 14th और 15th में देखिए ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। ये तीनों जो है एक जैसे ही क्वेश्चन है। हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या है? फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द क्राउड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस वाई एंड इट्स एसिम्पटोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13th और 15th क्या है वो मैं लिख देता हूं। एक्स वाई स्क्वायर 4 2 माइनस एक्स, एक्स वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। ठीक है, अगर देखो इन दोनों क्वेश्चन को बात करें तो इसमें क्या है, x और y की और आपस में इंटरचेंज किया है, यानी जैसा x पे बनेगा वैसा y पे बन जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? अगर मैं a को 1 रख दूं तो 13th और 15th बिल्कुल सेम है, ग्राफ भी सेम सा बनेगा, a की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन किसका? 14th का। ठीक है, देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस वाई। ठीक है, पहला सिमेट्री किसके है? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि x की इवन पावर है। सेकंड, ओरिजिन 0 0 not don't satisfy, do not satisfies 1, hence given crowd not passes through origin। तीसरा, पास ओरिजिन से करता नहीं तो टेंजेंट चेक नहीं करने। ठीक है, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आप x को 0 पुट कीजिए, x को 0 पुट किया मैंने। ठीक है, ये आ गया x 0 इंप्लाइज 4a स्क्वायर 2a माइनस y 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2a। y को 0 पुट करता हूं मैं, y 0, यहां 0 सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, y 0 तो x की वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो y 0 नहीं, ये बड़ा केस चलना ही लो। ठीक है, यानी इसको x एक्सिस को कट नहीं करता, डू नॉट कट x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस को कट करता है, कट y एक्सिस एट 0, 2a एसिम्पटोट्स। horizontal asymptote, highest power of x, x square, y is equal to 0। vertical asymptote, highest power of y, ये रही, इधर लेंगे तो x square प्लस 4a square 0, x gives imaginary यानी नो रियल वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ठीक है, ऑब्लिक निकालेंगे, ऑब्लिक में ये रहा ऑब्लिक एसिम्पटोट
हाईएस्ट ये है, फाई 3m इज इक्वल टू m, जीरो पुट करोगे, m0 वही होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो एसिम्पटोट वर्टिकल कैसे निकालते हैं, mx प्लस c। m0 हो गया तो y कितना रह गया, c। y c का मतलब क्या है, c निकलेगा कोई भी, y0 किस पे होता है, x एक्सिस पे, उसके पैरेलल, यानी इट मींस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y0, ठीक है। और रीजन देखें हम, रीजन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस वाई अपॉन वाई, ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब रहेगा, व्हेन y लाइज बिटवीन 0 एंड 2a, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसे बन गया, ये हमारा x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एसिम्पटोट, ये y एक्सिस यहां पे x0 y2a टच कर रहा है, ठीक है। इसके सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, और तो हमारा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसको टच नहीं करेगा, इसके क्लोज जाता जाएगा, ठीक है। हमने एरिया निकालना है इस ग्राफ और एसिम्पटोट्स के बीच में। तो एरिया क्या होगा, देखो दोनों साइड है, जब y के सिमेट्रिक है डबल, इसलिए ये पार्ट लिया मैंने 0 टू 2a, y की लिमिट x ऑफ dy, इसमें और इस क्वेश्चन में यही है, इसमें y dx आएगा। अगर मैं 15th की बात करूं तो 15th में ग्राफ ये बनेगा, ये 0,2a, सिर्फ यही डिफरेंस था। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर आ जाए, इस तरह का फार्मूला कब यूज होता है, तो ये कब यूज होता है, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिया है। तो ये आपका होगा ट्वाइस 0 टू 2a, x की वैल्यू यहां से निकालें तो क्या आएगी, x की वैल्यू जैसे ये रहा x स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे 2a, स्क्वायर रूट 2a माइनस y डिवाइड बाय स्क्वायर रूट y और dy। पुट y इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, dy इज इक्वल टू 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। पुट कीजिए, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, 2a माइनस वाई, 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, एक बार लिख लेते हैं चलो, इनटू नीचे हो गया स्क्वायर रूट 2a साइन स्क्वायर थीटा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यानी कोस साइन थीटा 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कैंसिल, 4a बाहर ले लिया, 16a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फार्मूला लगाओ, 16a स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2, तो ये आ गया 4 पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आना था। सेम आंसर इसका आएगा, सिर्फ ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये फर्क है, ठीक है। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। इंटीग्रेशन सॉल्व करना वहां पे आपके पास हो सकता है कोई 2 या 3 अलग ट्रिक्स हो जो मैंने कराई है, इनसे भी अलग आपके पास कोई मेथड हो, हमने उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ हमारी जो आज पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से कर लेंगे, ताकि इससे आगे वाले चैप्टर में हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आप जितना अच्छे ढंग से इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको आगे वाला चैप्टर जो है उतना ही आसान लगेगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।